क्रिया योग विज्ञान का आधुनिक भारत में दूर दूर तक प्रसार योगानंद जी के गुरु लाहिरी महाशय के माध्यम से हुआ। क्रिया संस्कृत शब्द क्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना, कर्म और प्रतिकर्म करना। इसी धातु से कर्म शब्द भी बना है, जिसका अर्थ है कार्य कारण का नैसर्गिक नियम। अतः क्रिया योग का अर्थ होता है एक विशिष्ट कर्म या विधि द्वारा अनंत परम तत्व के साथ मिलन। इस विधि का निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म बंधन से या कार्य कारण संतुलन की नियमबद्ध श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। क्रिया योग एक सरल मनःकायिक प्रणाली है, जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन रहित होकर ऑक्सीजन से प्रपूरित हो जाता है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु प्राण धारा में रूपांतरित हो जाते हैं, जो मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों में नवशक्ति का संचार कर देती है। क्रिया योग एक प्राचीन विज्ञान है। लाहिरी महाशय को यह उनके महान गुरु महाअवतार बाबा जी से प्राप्त हुआ था, जिन्होंने अंधकार युगों में इसके लुप्त हो जाने के बाद फिर से उसे प्रकट कर परिकृष्ट किया। बाबा जी ने इसे क्रिया योग का सीधा नाम दिया। बाबा जी ने लाहिरी महाशय से कहा था, इस 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग मैं विश्व को तुम्हारे माध्यम से दे रहा हूँ, यह उसी विज्ञान का पुनरुत्थान है जो श्री कृष्ण ने सहस्त्राब्दियों पहले अर्जुन को दिया था और जो बाद में पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल और ईसा मसीह के अन्य शिष्यों को प्राप्त हुआ। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग की चर्चा 2 बार की है। एक श्लोक में वे कहते हैं, अपान वायु में प्राण वायु के हवन द्वारा और प्राण वायु में अपान वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध कर देता है और इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर लेता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। गीता के अन्य कुछ श्लोक में कहा गया है, वह ध्यान पारंगत मुनि सदा के लिए मुक्त हो जाता है जो चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को भ्रू मध्य में स्थित करके नासिक तथा फेफड़ों में विचरने वाले प्राण और अपान का निराकरण करते हुए बाहरी विषय भोगों से अपने ध्यान को हटाने में और इच्छा, भय तथा क्रोध को निकाल बाहर करने में समर्थ है और जिसने अपने इंद्रियग्राही मन एवं बुद्धि को जीत लिया है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, मैंने ही अपने एक पूर्व अवतार में यह अविनाशी योग एक प्राचीन ज्ञानी विवस्वत यानी सूर्य को दिया था। विवस्वत ने इसे अपने पुत्र महान स्मृतिकार मनु और मनु ने सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस राजयोग को राजऋषियों ने जाना, किंतु हे परम तप अर्जुन, उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने क्रिया योग का 2 बार उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, शारीरिक तप, मनोनिग्रह तथा ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनता है। ध्यान में सुस्पष्ट सुनाई देने वाले ओम के ब्रह्मनाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है, वह स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर के अस्तित्व का साक्षी है। योग का नया साधक भी शीघ्र ही ओम की अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है। इस परमानंदमय आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सूक्ष्म लोकों से उसका संपर्क हो रहा है। पतंजलि दूसरी बार फिर से क्रिया प्रविधि की या प्राणायाम की चर्चा इस प्रकार करते हैं, उस प्राणायाम द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जो श्वास और प्रश्वास के गति विच्छेद से निष्पन्न होता है। योगी को यह पूर्ण भान रहता है कि उसके शरीर में चलने वाली सारी जीवन क्रियाएं उस अवस्था में रुकी हुई होती हैं, परंतु जैसे जैसे वह उन्नति कर उच्चतर आध्यात्मिक अवस्थाओं में पहुंचता है, वैसे वैसे वह शरीर की निश्चेष्टा के बिना ही परम तत्व के साथ तादात्म्य कर लेता है। यहाँ तक कि साधारण चेतना में भी जब वह जाग रहा होता है और संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते समय भी वह ईश्वर के साथ एकात्म रहता है।
क्रिया योगी मन में अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्र यानी आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान तथा मूलाधार में ऊपर नीचे घुमाता है। यह 6 चक्र विराट पुरुष के प्रतीक स्वरूप राशि चक्र की 12 राशियों के समान है। मनुष्य के सूक्ष्मग्राही मेरुदंड में आधे मिनट के प्राण शक्ति के ऊपर नीचे प्रवहन से उसके क्रम विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। आधे मिनट की यह क्रिया 1 वर्ष की स्वाभाविक तौर पर होने वाली आध्यात्मिक उन्नति के बराबर होती है। क्रिया योग का नया साधक दिन में 2 बार केवल 14 या 24 क्रिया करने के साथ अपनी साधना शुरू करता है। अनेक योगी 6 या 12 या 24 या 48 वर्षों में मुक्ति के लिए अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जो योगी कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के पहले ही दिवंगत हो जाता है, उसके साथ क्रिया प्रयास के अच्छे कर्म संलग्न रहते हैं। अपने नए जन्म में वह अपने चरम लक्ष्य की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। सामान्य मनुष्य का शरीर 50 वॉट के विद्युत बल्ब के समान होता है, जो क्रिया के अत्यधिक अभ्यास से उत्पन्न करोड़ों वॉट की विद्युत शक्ति को सहन नहीं कर सकता। क्रिया की पद्धतियां ऐसी हैं कि यह अभ्यास करने में आसान है और निश्चित रूप से फल देने वाली है, और इनसे किसी प्रकार की हानि की कोई गुंजाइश नहीं है। इनके अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाने से मनुष्य के शरीर में दिन प्रतिदिन सूक्ष्म परिवर्तन होते जाते हैं और शरीर अंततः उस महाप्राण शक्ति की अनंत संभावनाओं को व्यक्त करने के योग्य हो जाता है, जो सृष्टि में परम तत्व की प्रथम सक्रिय अभिव्यक्ति है। अनेक मार्ग भ्रष्ट उत्साहोन्मत्त व्यक्तियों द्वारा सिखाए जा रहे विज्ञान विरुद्ध श्वास व्यायामों में और क्रिया योग में कहीं भी कोई साम्य नहीं है। फेफड़ों में बलपूर्वक श्वास को रोककर रखने का प्रयास करना अनैसर्गिक है और निश्चित रूप से कष्टकर भी। इसके विपरीत क्रिया अभ्यास में शुरू से ही शांति और मेरुदंड में हो रहे पुनर्जीवनी प्रभाव के प्रशमनकारी संवेदन अनुभव होते हैं। मनुष्य की श्वास गति और उसकी चेतना की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बीच गणितीय निश्चितता के साथ स्थित संबंधों के अनेकानेक उदाहरण दिए जाते हैं। किसी व्यक्ति का चित्त पूरी तरह मग्न हो, जैसे किसी गहन बौद्धिक वाद विवाद में या किसी असाधारण नाजुक या कठिन शारीरिक करतब करने में होता है, तो उसका श्वास अपने आप बहुत धीरे धीरे चलता है। चित्त की मगनता श्वास की धीमी गति पर निर्भर करती है। भय, काम, क्रोध आदि हानिकारक भावावेगों की अवस्थाओं में श्वास अनिवार्य रूप से तेज या असमान गति से चलता है। 1 मिनट में 18 बार श्वास लेने की मनुष्य की गति की तुलना में चंचल बंदर 32 बार श्वास लेता है। अपनी दीर्घायुता के लिए प्रसिद्ध हाथी, कछुआ, सांप तथा अन्य जीवों की श्वास गति मनुष्य से कम होती है। उदाहरण के लिए विशालकाय समुद्री कछुआ, जो 300 साल तक जीवित रहता है, 1 मिनट में केवल 4 बार श्वास लेता है। निद्रा से जो नवस्फूर्ति प्राप्त होती है, उसका कारण है निद्रा के दौरान मनुष्य का शरीर एवं श्वास के प्रति अचेत होना। निद्राहीन मनुष्य योगी बन जाता है। हर रात वह अचेतन रूप से देहात्म बोध से मुक्त होने एवं प्राण शक्ति को मस्तिष्क के मुख्य भाग तथा मेरुदंड के 6 चक्रों के शक्ति केंद्रों में बहती स्वास्थ्यकारी धाराओं में विलीन करने की योगिक क्रिया को संपन्न करता है। इस प्रकार मनुष्य निद्राधीन होकर उस महाप्राण शक्ति से पुनरावेशित हो जाता है, जो समस्त जीव जगत का प्राणाधार है। योगाभ्यास करने वाला योगी एक सरल प्राकृतिक प्रक्रिया को सोने वाले व्यक्ति की तरह अचेत रूप से और मंद गति से नहीं, बल्कि सचेत रूप से करता है। आत्मा को शरीर से बांधकर रखने वाली श्वास रूपी डोरी को खोलकर क्रिया दीर्घायु प्रदान करती है तथा चेतना का अनंतता में विस्तार करती है। यह यौगिक प्रविधि मन और भोगलिप्त इंद्रियों के बीच चल रही खींचातानी को समाप्त कर देती है और साधक को अपने अनंत साम्राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए मुक्त कर देती है। तब साधक जान जाता है कि उसका सत्य स्वरूप ना तो शरीर से बंधा है और ना ही श्वास से।
जो मर्त्य मानव के हवा का दास होने का तथा प्रकृति के पंच महाभूतों के आगे विवश होने का प्रतीक है। अपने शरीर एवं मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंततः अंतिम शत्रु यानी मृत्यु पर विजय पा लेता है। उन्नत क्रिया योगी का जीवन अतीत के कर्मों से नहीं बल्कि केवल उसकी आत्मा के निर्देशों से प्रभावित होता है। आत्मा में स्थित जीवन की यह श्रेष्ठतर पद्धति योगी को मुक्त कर देती है। अपने अहंकार के कारागार से बाहर निकलकर वह सर्वव्यापकता की गहन हवा का स्वाद लेता है। इसके विपरीत सामान्य जीवन जीने में जो परवशता है वह अत्यंत अपमानजनक गति में निबद्ध है। केवल विकास की सामान्य गति के अनुसार अपना जीवन जीने से कोई प्रकृति से किसी प्रकार की रियायत नहीं पा सकता। उसके शरीर एवं मन का संचालन करने वाले नियमों का किसी प्रकार कोई उल्लंघन किए बिना ही वह जीवन यापन करे, तब भी उसे अंतिम मुक्ति प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों तक बहरूपियों की तरह अलग अलग रूप धारण कर इस जगत में आते रहना पड़ेगा। इसलिए जो लोग 10 लाख वर्षों की अवधि को विद्रोहपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए शरीर और मन से अपने आप को अलग कर आत्मा के साथ जुड़ जाने की और इस प्रकार उस बृहद अवधि को नगण्य लगने वाली अल्पावधि में बदल देने की योगियों की पद्धतियां ही श्रेयस्कर हैं। ओछे अहंकार के साथ तादात्म्य होकर मनुष्य यह मान लेता है कि स्वयं वही सोचता है, इच्छा करता है, अनुभव करता है, अन्न का पाचन करता है और अपने आप को जीवित रखता है। कभी मनन कर यह नहीं देखता, ना ही स्वीकार करता है कि अपने साधारण जीवन में वह अपने कर्मों और प्रकृति या परिवेश के हाथों एक कठपुतली से अधिक कुछ भी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की बौद्धिक प्रतिक्रियाएं, भावनाएं, मनोभाव एवं आदतें केवल गत कर्मों के विपाक है। चाहे वे कर्म इस जन्म के हो या पिछले किसी जन्म के, पर बाकी चाहे जो भी हो, उसकी सम्राट आत्मा इन सब प्रभावों से ऊपर होती है। नश्वर सच्चाइयों और स्वतंत्रताओं को ठुकराकर क्रियायोगी मायाजाल के सभी भ्रम विभ्रमों से परे अपने निरंकुश मुक्त आत्मस्वरूप में चला जाता है। संसार के सभी शास्त्र घोषणा करते हैं कि मनुष्य नश्वर शरीर नहीं बल्कि जीवंत आत्मा है। क्रियायोग के रूप में मनुष्य को वह पद्धति मिलती है जिससे वह शास्त्रों की घोषणा को सिद्ध कर सके। मैं कौन हूं? यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? इसका रचयिता कौन है? इसका भौतिक कारण क्या है? बुद्धि के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न विचार के लिए योग को विकसित किया। योग की अमोघ और क्रमबद्ध फलोत्पादकता की ओर संकेत करते हुए भगवान श्री कृष्ण विधिवत योगाभ्यास करने वाले योगी की प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भावार्जुन। अर्थात योगी शारीरिक तप करने वाले तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञान योगियों से भी श्रेष्ठ है अथवा कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए मेरे शिष्य अर्जुन, तू योगी बन। भगवद गीता में बार बार जिस यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है वह यज्ञ क्रिया योग ही है। एकमेव अद्वितीय ईश्वर को समर्पित अद्वैत के हवन में योगी अपनी समस्त मानवीय इच्छा वासनाओं की आहुति डाल देता है। यही वस्तुतः सच्चा यज्ञ है जिसमें ईश प्रेम की ज्वाला में सारी गत वर्तमान इच्छा वासनाएं जलकर राख हो जाती हैं। परम ज्वाला सभी मानवीय पागलपनों की आहुति स्वीकार कर लेती है और मनुष्य मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। लाक्षणिक तौर पर कहा जाए तो उसकी अस्थियों से वासनाओं का सारा मांस अलग हो जाता है। उसके कर्मों का अस्थिपंजर ज्ञान सूर्य की निर्जीवाणुकारी किरणों में सूखकर साफ हो जाता है और अंततः पूर्ण शुद्ध स्वच्छ बनकर वह मानव एवं भगवान की दृष्टि में निरापद बन जाता है।